खूबसूरत बात थी इस नगमे में, इसकी जो हैरिंग थी एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा फलसफा है। तो इस ट्रैक के स्टार्ट होने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि इंसान को हमेशा अपनी ज़िंदगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए एक दूसरे से। आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें, अगर आप ज़िंदगी से गिले करते रहेंगे, इसकी मिसाल एक ऐसे शख्स की तरह होती है कि दो शख्स एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब एक शख्स अगले के मतलब वो जो कुछ भी करे, जितना भी सिंसियर हो, जितना भी मुखलिस हो उसके साथ, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करे, बार बार उससे गिले करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। उस रिलेशन में जो है एक जहर पैदा होता जा रहा है और ये जहर नासूर में बदल जाता है और ये नासूर फिर इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि उसको अलग कर दिया जाए तब आप सरवाइव कर सकते हैं, अलग ना किया जाए तो आप दोनों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी की मिसाल भी उन दोनों शख्सियात की तरह है कि जब आपको ज़िंदगी से गिले शुरू हो जाते हैं, जब आप अपनी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते हैं, जब आप अपनी आजमाइशों पर पूरा उतरने की हिम्मत नहीं रखते हैं, आप खामखा में गिला करते रहते हैं। आपकी ख्वाहिशात एक ऐसी चीज़ है, ख्वाहिशात के बारे में भी एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल मेरे पास है। मेरी कोशिश होगी कि मैं 11 बजे के बाद उस आर्टिकल को पढूं। उस आर्टिकल का टाइटल था कशकोल और कशकोल को भी आज हम शामिल करेंगे। घाटे का सौदा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नावल है जावेद चौधरी साहब का, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और मेरी यही कोशिश है कि आज के दोनों जो मैं आर्टिकल्स लाया हूँ दोनों लाइफ से रिलेटेड हैं कि इंसान की लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। ख्वाहिशात एक ऐसी डोमेन है जिसको कोई भी समझ नहीं सकता। हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों से बेवफाई कर बैठते हैं, हम हमेशा जो है ख्वाहिशात से वफा की तवक्को रखते हैं कि हम जो भी ख्वाहिश करते हैं, जो भी ख्वाहिशात हमारे दिल में हैं, जो भी ख्वाहिशात हमने आज तक की, वो सारी वफा की मंजिल को अपनाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जी महरीन हमारे साथ है। महरीन कहती हैं कि वफ़ा हमेशा वफ़ा की मुंतज़िर रहती है, इसे समझना बहुत मुश्किल काम है। प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अली ज़फ़र की आवाज़ में कोई ट्रैक सुनना चाहती हैं? ओके महरीन, कोशिश करेंगे कि ज़रूर चलाएं इस ट्रैक को। उसके अलावा अनम शाह हमारे साथ हैं शुजात राय की आवाज़ में। बेवफा ट्रैक आपने रिक्वेस्ट किया, आप कहती हैं कि मेरे ख्याल से अपने रब से किए गए वादे को निभाना ही असल वफ़ा होती है। सलाम इन दुआ का, थैंक यू सो वेरी मच अनम शाह। गजाला बड़ीच हमारे साथ हैं, आप कहते हैं कि मेरे ख्याल से असल वफा खालिक और उसके महबूब के दरमियान होती है।
खालिक और महबूब की वफा के बारे में सारा ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात लिखवाई है। और सारा कहती हैं कि जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में कहते हैं कि अल्लाह पाक इंसान से 70 माओं के बराबर मोहब्बत का दावा करता है। हमेशा जो है ये एक मुहिब के दिल में हमेशा एक बहुत बड़ा ये फ़लसफ़ा होता है कि जब भी उसका महबूब कोई कोताही करता है, जब भी उसके महबूब से कोई गलती सरजद होती है, या जब भी उससे कोई गुस्ताखी होती है, तो वो अपने महबूब की गुस्ताखी को माफ़ कर देता है। माँ की मोहब्बत मुहिब और महबूब की मोहब्बत से भी हज़ारों गुना बढ़कर होती है। माँ ख्वाह हिटलर की हो या चंगेज़ खान की, जब भी अपने बेटे को देखती है तो उसे अपने सीने से लगा लेती है। और माँ कभी भी अपने बेटे से नफरत नहीं कर सकती। बेटा ख्वाह पूरी दुनिया में खोपड़ियों का मीनार क्यों ना बना दे, जब भी वो अपनी माँ के पास आएगा तो माँ हमेशा उसे अपने सीने से लगा देगी। इसी तरह दुनिया के हर बदनसीब बेटे को अगर चोट लगे, उसे कोई तकलीफ हो, तो उसकी माँ बेताब हो जाएगी। उसकी माँ उसके लिए हिदायत, नेकी और बख्शिश की दुआ करेगी। जबकि अल्लाह पाक इंसानों से 70 माओं के बराबर मोहब्बत का दावा करता है। 70 माओं के बराबर मोहब्बत की वजह यह है कि अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। जब भी इंसान जितनी भी गलतियां करे, जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, शिर्क के अलावा अल्लाह ताला बाकी तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। बस हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए अपने गुनाहों पर नदामत का एहसास होना चाहिए। अल्लाह पाक से तौबा और माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ वफा करेगा। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बड़ी ही खूबसूरत बात लिखवाई गज़ाला। और अनम शाह, आपने भी यही खालिक कायनात से वफ़ा की बात की थी कि इंसान और खुदा के दरमियान वफ़ा का एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला वाबस्ता होता है। बस इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए कि उस सिलसिले को कभी टूटने ना दे। और जिस इंतज़ार में अल्लाह ताला बैठे हुए हैं, हमें उस इंतज़ार को इतना लंबा नहीं करना चाहिए। जितने भी गुनाह हमने किए हैं, हमें उनकी माफ़ी जल्द से जल्द मांग लेनी चाहिए। मारूख हमारे साथ हैं, सलाम एंड दुआ आपने कहा। और आप कहती हैं कि हर मुश्किल घड़ी में आपके चाहने वालों का कदम ब कदम आपके साथ रहना, इसको वफा कहते हैं। आपने एक शेर लिखा है। आप कहती हैं कि कौन करते हैं वफाओं के तकाजे तुमसे फराज, हम तो एक छोटी सी वफा के तलबकार हैं बस। थैंक यू सो वेरी मच मारूख। अलिशा कासिम मेरे साथ हैं, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है। और आप कहते हैं कि रिश्तों को खुश असलूबी से निभाना असल वफा है। ओके जी, नूर बलोच, आपका वफा के हवाले से भी पार्टिसिपेशन हमारे पास अवेलेबल है। एक दो और भी लिसनर्स हैं, आपकी पार्टिसिपेशन ऑन एयर करेंगे, लेकिन एक ज़बरदस्त ट्रैक चलाने के बाद। और वो ज़बरदस्त ट्रैक कौन सा ऑन एयर होने जा रहा है एग्जैक्टली जी, आतिफ असलम। काफ़ी देर से बहुत सारे लिसनर्स आतिफ असलम को सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। मेरी भी ये कोशिश है कि आतिफ असलम को आज 11 बजे से पहले प्ले कर दी जाए। लास्ट जो फ्राइडे का शो था उसमें हमने आखिरी ट्रैक आतिफ असलम का चलाया था, जो कि कंप्लीट भी आई थिंक नहीं चल सका था। तो ऐसा करते हैं, आतिफ असलम का कौन सा ट्रैक चलाएं। एक तो मैं जब भी आतिफ असलम को प्ले करने लगता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि आतिफ असलम का आखिर कौन सा ट्रैक ऑन एयर किया जाए, क्योंकि इनके जितने भी ट्रैक्स हैं वो सारे बेस्ट हैं। और वो सारे के सारे ट्रैक्स जो हैं वो मतलब दिल को भाने वाले ट्रैक्स हैं। तो आई एम कंफ्यूज नाउ, आई एम हैविंग द सेम सिचुएशन टुडे। और 2-3 फोल्डर मैं खोल चुका हूँ। कौन सा ट्रैक चलाएं जी। ऐसा करते हैं, जलपरी एल्बम से काफ़ी दिन हो गए हमने नहीं, लास्ट संडे को मैंने जलपरी से जल चलाया था। और आज ऐसा करते हैं, दूरी एल्बम से एक ट्रैक चलाते हैं, जो बहुत अरसा हुआ हमने इस ट्रैक को
پلے نہیں کیا. عاطف اسلم کا نام میں نے آن ایئر کر لیا, عاطف اسلم کو چلانے بھی جا رہا ہوں, اور میں لاسٹ فرائیڈے کو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آج عاطف اسلم کا میں یہ والا ٹریک ضرور چلاؤں گا, لیکن بھول گیا تھا, یہ والا ٹریک آن ایئر نہیں ہوا. تو ابھی ایسے کرتے ہیں, یہ ٹریک تو 11 بجے کے بعد آن ایئر ہونے والا ٹریک ہے, لیکن اب جب عاطف اسلم کو اناؤنس کر دیا تو اس ٹریک کو بھی پلے کر دیتے ہیں. دس از کچھ اس طرح, اینڈ اس کا سلو ورژن چلانے جا رہا ہوں. And I would like to dedicate this beautiful track to my sweet auntie, sweet Sara. لیاقت سارنگزئی کریشا ایمان ام رومان. میری پلکوں سے ملا دریا سے